आज वो पॉपुलर जरूर है, लेकिन हल उसके पास भी किसी चीज का नहीं है। क्या हल था? बुज़दार और ये थे महमूद और आदम खान, यही हल थे ना उनके पास कि ये चलाते थे, या बंदे ही अच्छे लगा लेते। अगर आपको पता नहीं था तो बंदे टीम ही ठीक ही कर लेते ना, नहीं की। सर कौन मेरा करेगा? सवाल शायद नहीं आप समझ रहे, या तो वो आज बैठ के जनरल बाजवा और जनरल फैज का उसी तरह नाम लें जिस तरह लंदन में लेते थे, फिर शहबाज शरीफ साहब भी भागे भागे चले गए 21 अक्टूबर से पहले, तो मीटिंग्स भी बड़ी अहम हुई होंगी उधर जिनका तस्करा किया जाता है। मैं तो आपसे कह रही हूँ बहैसियत वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस एंड स्टेट्समैन इन द कंट्री, आप मुझे कह रहे हो उनके साथ इतना बुरा हुआ तो अब सारे भुगतो। शुड ही बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर राइट नाउ? नहीं, वो जो काम अपनी पार्टी के लिए और बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, वो करेंगे। लेकिन जिन्होंने जिम्मेदारियां अपने कंधों पे खुद ले ली हैं, अब रिस्पांस उन्हीं की तरफ से आ रहा है और वही करेंगे। करना भी उन्हीं पड़ेगा, क्योंकि जवाब और लड़ाई उन्हीं की है। जो हम अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सारे उन्हीं के मनाजिर हैं जो सब हम एक दूसरे के खिलाफ देख रहे हैं कि यहाँ पे अपनी कोई बात कर नहीं रहा, यानी इस मुल्क की कोई बात नहीं कर रहा। जी मालिक साहब, मंडेला का नाम लिया था, मरियम साहिबा ने कहा था अपने बाप को मोर्सी नहीं बनने दूंगी और पाकिस्तान में, मगर मंडेला भी इधर कोई नहीं बनता दिख रहा। देखिए, मुझे तो लगता है इमरान खान साहब एक गलती कर रहे हैं जो मियाँ साहब करते थे हमेशा। वो समझते थे कि आर्मी चीफ का ओहदा और फौज दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये दो मुख्तलिफ चीजें नहीं हैं। और एक वक्त था जब तक ये एक लगता था कि दो इंडिविजुअल्स का झगड़ा चल रहा है, वो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया बिटवीन हिमसेल्फ एंड इंस्टीट्यूशन। ये 71 वाली वीडियोस, फिर बात वाली वीडियो पूरा उसका आई थिंक इनके कुछ लोगों ने मिस हैंडल किया है, सोशल मीडिया के लोगों ने सब कुछ। बात तो अब यह है कि यहाँ से आगे कहाँ जाएगी बात, बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, जब मुकदमात की हम बात करते हैं ना, असल चीज ये होती है कि कॉन्टेक्स्ट में हर चीज को देखना चाहिए। अब कौन आपस में बैठ के बात करता है क्या नहीं करता, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब टॉक्स की बात तो हम देख रहे हैं, गुफ्तगू शुरू हो गई है। लेकिन ये मेरे ख्याल में बड़ी ब्रिलियंट मूव की है इमरान खान ने, इस तरह कि उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को ले आया सामने और कहा जी आप अलायंस के प्लेटफॉर्म से बात करें। प्लॉसिबल डिनायबिलिटी है, ही कैन स्टेप बैक एनी टाइम ही वांट्स। मुझे बात कर लेने देख सके, किसी भी लेवल पे अगर कोई भी कामयाबी होती है, किसी भी छोटी बड़ी, तो सारे क्रेडिट देंगे कि स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है इमरान खान। कोई भी फेलियर होगा, कुछ नहीं होगा, तो कहेंगे जी महमूद से उनकी अचकज़ई साहब की शख्सी नाकामी है। साथ ही उन्होंने कह दिया जहां तक पीटीआई सिर्फ फौज से बात करेगी, तो उन्होंने अपनी जो उनकी अपना जो फ्लॉक है, जो उनके फॉलोअर्स है, उनको उनका देखो मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं, ये शौक पूरा करना चाहते हैं, हुज्जत पूरी करें, सब कुछ करें, ये हुज्जतें होती रहेंगी। लेकिन मैं सिर्फ ये एक ही बात करता हूँ, मैं डिसाइड चीजों का खदो खाल का इस बेसिस पे होगा कि ये जो लड़ाई है जुडिशरी की और फौज की, ये किस तहज पे जाके खत्म होती है, इससे फैसले होंगे। इमरान खान सर रैपिंग अप, मियां साहब का कोई किरदार बीच में देख रहे हैं? नहीं, मियां साहब तो देखिए, मियां साहब तो भी जल के बैठे हुए ना साइड पे, वो तो वजीर आजम बनने आए थे, उनको भी पता है कि उनको मेजॉरिटी नहीं आने दी, उनको भी पता है कि उनको नहीं बनने दिया गया। तो while he might have guys, लेकिन बनने नहीं दिया गया, वोट नहीं पड़े। नहीं, वो तो नहीं पड़े, लेकिन अगर शहबाज साहब बन सकते हैं तो वो भी बन सकते थे ना, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वी नो के जो व्हील्स विद इन व्हील्स चल रहे हैं, लेकिन उनके कम अज कम उनकी साहबजादी का करियर लॉन्च हो गया, जबरदस्त लॉन्च हो गया। वो चाहेंगे कि वो स्टेबल हो, उनके लिए करें। मियां साहब इस वक्त विल नॉट रॉक द बोट, उनको शूट नहीं करता ना, सेंटर उनके वो भाई हैं, नीचे उनकी साहबजादी हैं, वो क्यों वाई विल ही रॉक द बोट? वो तब तक रॉक बोट नहीं करेंगे जब तक इमरान खान का फ्यूचर तय नहीं हो जाता। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को पता है कि ये दोनों नहीं उनका वोट इस बोझ उठा सकते सियासी तौर पे। इन्होंने आउटसोर्स कर दिया वो पॉलिटिकल एलिमिनेशन ऑफ इमरान खान, वो आउटसोर्स हुई भी है। और सर वो भी और करते तो करते, तब तक ये कोई बिल्कुल कोई ये छेड़खानी नहीं करेंगे। एक तो मियां साहब विल रिमेन रेलेवेंट अगर यही करें, नॉट रॉकिंग द बोट, बिकॉज अभी तो हाईली रेलेवेंट दिख रहे हैं। और सेकंडली जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आर देयर एनी बोट्स टू बी रॉक्ड ओवर देयर? बाय एंड लार्ज ये रेलेवेंस चेंज होती रहती है। कल तक कोई रेलेवेंस था, ये रेलेवेंस बड़ी सिक्लिकल सी है, ये छोड़ दिया करें, ये चीजें होती रहती हैं। चले मालिक साहब की इसी बात से शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है रेलेवेंस मियां साहब को खैर अगर ये फैसला उन्होंने करना, देखें जहाँ पे भी अगर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो गई है, तो दोनों इस्टेब्लिशमेंट्स वैसे फौज की और अदलिया की लड़ाई हो गई,
तो सियासी जमातों को पोजीशन लेनी पड़ेगी। देखना यह है कि उस वक्त ये लोग क्या पोजीशन लेंगे। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी एक पोजीशन लेनी चाहिए कि निज़ाम सीधा करने के लिए इकट्ठे बैठे, और यही फैसला मियाँ साहब को और पीपल्स पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप निज़ाम ठीक कर लें चीज़ें ऑटोमेटिकली। इस वक्त वो अफोर्ड नहीं करते, अगर इस वक्त वो कोई प्रिंसिपल पोजीशन लेते हैं तो सियासी नुकसान बहुत है उनके लिए। सर सियासी नुकसान तो हो चुका ना जी, या तो उन्होंने अब टाइमलाइन लगाई है कि इमरान खान की सियासी जिंदगी कितनी बची है, उसकी एज क्या है, वो कितने अरसे पॉलिटिक्स कर पाएंगे। मेरा ख्याल है इसी बेसिस पे फैसले करेंगे कि once he is out then they will decide। हाँ, तो अगर इमरान खान को 2 साल 3 साल बाद भी बाहर आ गया तो इनकी पॉलिटिक्स तो वैसे ही खुडे लाइन लग गई ना। आपने तो 8 फरवरी को देखा है, आमिर साहब ज्यादा कीन नहीं उस फिगर को मानने के, लेकिन आपने पंजाब के बाई इलेक्शंस देख लें, 11 सीटों के कौमी असेंबली के इलेक्शन देखा। काशिफ साहब मेरे फिगर्स में ना जाएं, मैं बात जब करता हूं ना कि ये हर दफा होता है, ये 2018 में भी फिगर्स मौजूद थे। पॉपुलर आपकी बात ठीक है सर, मतलब इसको ना जब आप वन में लेके जाते हैं ना कि जी 47 नहीं, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा आमिर साहब, जब तक आप चीजों को मिला के नहीं बात करेंगे कि पहले कोई इंसाफ हुआ था सर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप नाइंसाफी की बात करें। नहीं आमिर साहब, इसमें मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है, और हम जब तक इस पे बात नहीं करेंगे कि खान साहब को जब ठीक सूट कर रहा था तो वो आपके लिए भी सूट कर रहा था, आज खान साहब को सूट नहीं कर रहा तो आप कह रहे हैं वो पॉपुलर हैं और उनको सूट नहीं कर रहा। भाई ये तो नहीं है ना, ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त भी किरदार अदा किया, आज भी कर दिया। कोई छुप के कर रहे हैं, वो बोल के कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं कि हम खड़े हैं, आप कर लें, आपसे जो तय कर लें। आमिर साहब मेरा और आप में फर्क शायद आर्गुमेंट में ये है, 18 से लेकर 24 तक जब तक इलेक्शन की बात हुई है सब ने ये कहा कि इलेक्शन रिग्ड था 2018 का। अब 2024 का इलेक्शन की बात हुई है तो हम कहते हैं जी 2024 के इलेक्शन की सूरत हाल ही है। आप कहते हैं नहीं 2024 को 18 से मिला के पढ़ो। भाई दोनों में एक ही काम हुआ ना। लेकिन आपने 2018 के साथ आईजीआई नहीं मिलाई, आपने 2018 के साथ 90 का इलेक्शन नहीं मिलाया, 97 का नहीं मिलाया कभी। आपका आर्गुमेंट यह है कि मैंने सियासत नवाज शरीफ के साथ थी, इस दफा इमरान खान के साथ थी। वो उस वक्त वो इमरान खान भी भूल गए, चीफ जस्टिस से बात कर रहे थे कि जनाब मैं तो जेल में था, तो नवाज शरीफ को किसने जेल में रखवाया था? बाजवा साहब के इंटरव्यूज नहीं आए कि ये मेरे से फरमाइशें करते थे कि अगर ये अंदर रहा, ये जेल में के बाहर रहा तो मैं तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। आमिर साहब अगर मेरी बात सुन ले, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो फैक्चुअल है। उस वक्त नवाज शरीफ को अंदर रखा गया, उसके लिए किसी स्टेटमेंट की तो जरूरत नहीं है। अभी इमरान खान को अंदर रखा जा रहा है, उसके लिए स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें जब आप 2024 की बात करें, 5 साल मतलब एक आर्गुमेंट में बार बार ये टीवी पर कहता हूं, माइंड ना कीजिएगा, मैं ये कहता हूं 2018 से 24 के दरमियान जो या 22 के दरमियान तहरीके इंसाफ ने केसेस बनाए, इनको अंदर डाला, हेरोइन का केस बना, क्या क्या केस बनाए गए और कहा गया ये फैशिस्ट गवर्नमेंट है। अब जब 2022 से 24 के दरमियान ये सारा कुछ हुआ, आर्गुमेंट आता ये तो मकाफाते अमल है जी, नहीं ये उतना ही फैशिज्म है जितना पहले था।